आज की मूवी की स्टोरी जबरदस्त है, बिल्कुल हॉरर। अगर मजा ना आए तो इंटरनेट वापस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जो कोई आम घर नहीं था। तभी यहाँ एक कार आके रुकती है, साथ ही घर के अंदर से हॉरर रोने की आवाजें आती है। कार में एक टेस नाम की लड़की थी जिसने ऑनलाइन इस घर को बुक किया था। तभी इसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, पर ये कॉल काट देती है, जिससे पता चलता है कि दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इधर बरसात भी हो रही थी। टेस यहाँ के डोर के पास लगे डिजिटल इक्विपमेंट में पासवर्ड डालती है ताकि की इसे मिल सके, पर यह पासवर्ड गलत बता रहा था, जिससे टेस अच्छे से पासवर्ड देख के पिन डालती है। पर अब अंदर चाबी नहीं थी, जिससे टेस परेशान होती है और होम रेंट में देने वालों को कॉल करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, जिससे इधर लड़की बुरी तरह फंस गई थी। टेस कार में आती है, तभी हाउस की लाइट जलती है, जिससे ये डोरबेल बजाती है। फिर एक लड़का बाहर आता है। टेस अपने बुक किए हुए घर में अनजान लड़का देख कहती है, तुम कौन हो? लड़का कहता है, 1 मिनट, तुम कौन हो? टेस कहती है, ये घर मैंने रेंट पे बुक किया है। लड़का भी कहता है, मैंने भी इसे रेंट पर ही बुक किया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने भी बुक किया हो? तुम सही एड्रेस पर तो आई हो ना? टेस कहती है, हाँ मैं सही एड्रेस पर ही आई हूँ, और डेट भी देख लो, आज ही की बुकिंग है। लड़का कहता है, क्या तुमने हाउस रेंट वालों को कॉल किया? टेस कहती है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे, अब मैं क्या करूँ? लड़का कहता है, फिलहाल तो तुम अंदर आ जाओ। इसके बाद टेस इससे इसका कंफर्मेशन रिजर्वेशन मांगती है तसल्ली के लिए। लड़का पहले थोड़ा इरिटेट होता है, पर वो कॉर्पोरेट करता है। फिर टेस वॉशरूम करती है, पर तभी देखती है कि लड़का गायब है, पर तभी वो आ जाता है, जिससे ये थोड़ा डर जाती है। फिर लड़का इसे कंफर्मेशन बुकिंग दिखाता है, जिससे टेस दूसरे जगह जाके होम बुक करने की सोचती है। जाते वक्त लड़का इसे रोकता है और कहता है, इतनी रात में तुम होटल कहाँ ढूंढने जाओगी? वैसे भी रात लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता। मेरी मानो तो आज रात यहीं रुक जाओ, फिर कल जो तुम्हें करना है वो करना। लेकिन टेस एक अननोन पर्सन के साथ एक छत में रहने से डर रही थी, पर इसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था, जिससे ये रुक जाती है। फिर लड़का इसे अपना नाम कीथ बताता है। टेस भी अपना नाम बताती है। कीथ इससे बात करने की कोशिश करता है और चाय ऑफर करता है, पर टेस मना करती है। फिर ये किसी होटल में रूम बुक करने के लिए कॉल करती है, पर कोई रूम खाली नहीं था। तभी कीथ कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया कि शहर में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसलिए आज तुम्हें कहीं रूम नहीं मिल सकता, जिससे लड़की परेशान होती है। कीथ कहता है, तुम आज यहीं रुक जाओ, पर यह नहीं मानती। कीथ कहता है, तुम बेडरूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफे में सो जाता हूँ। पर टेस इसे सोफे में सुला के परेशान नहीं करना चाहिए थी, पर कीथ इसे मना लेता है। इसके बाद कीथ की बनाई हुई चाय टेस के सामने होती है, पर वो शक के कारण नहीं पीती। फिर ये बेडरूम में आती है और कीथ का वॉलेट देखती है, जिससे लड़की सेफ्टी के लिए इसकी आईडी कार्ड का फोटो खींच लेती है। फिर इसे इसका वॉलेट देती है। इसके बाद शावर लेती है। फिर कीथ इसे वाइन ऑफर करता है, क्योंकि इसने चाय नहीं पी थी। कीथ कहता है, तुमने शक के कारण मेरी बनाई चाय नहीं पी थी, इसलिए इस वाइन को मैंने नहीं खोला, क्योंकि अगर इसे पहले ही खोल देता तो तुम वापस शक के कारण वाइन भी नहीं पीती। पर अब भी टेस वाइन पीने से राजी नहीं होती और इसे ही पीने को बोलती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। कीथ कहता है, यहाँ कैसे आना हुआ? टेस कहती है, मैं जॉब इंटरव्यू के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। कीथ पूछता है, किस टाइप की जॉब है? लड़की कहती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की। तो ये बातों बातों में पता चलता है कि कीथ लैंडटेमर्स के फाउंडर में से एक है, जिससे टेस इतने फेमस आदमी को अपने सामने देख शौक होती है, और अब इसे ट्रस्ट भी हो जाता है, जिससे लड़की वाइन भी पीती है। फिर कीथ को अपने ब्रेकअप होने की बात भी बताती है, जिससे कीथ इसे दिलासा देता है और लाइफ में आगे बढ़ने को कहता है और किसी दूसरी लड़के को मौका देने को कहता है। इसके बाद ये फनी अंदाज में ब्लैंकेट में पतली कपड़े को फिट करता है, जिससे टेस बहुत हंसती है। फिर कीथ गुड नाइट कह के सोने चला जाता है। रात में जब लड़की सो रही थी, तभी डोर ओपन होने की आवाज आती है, जिससे टेस डर जाती है और बाहर आती है। इधर कीथ सोते वक्त अजीब आवाजें निकाल रहा था, जिससे ये इसे जगाती है और दोनों डर जाते हैं। कीथ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की कहती है, पता नहीं, तुम सोते वक्त कुछ बड़बड़ा रहे थे और मेरा दरवाजा अपना आप खुल गया, क्या तुमने उसे खोला था? कीथ ना कहता है। फिर ये डोर लॉक करके सो जाती है। इसके बाद सुबह इसकी नींद खुलती है। फिर इंटरव्यू में जाते वक्त ये कीथ का लेटर पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा था कि
कल रात बहुत मजा आया, चाबी बॉक्स में डालकर जाना, शाम को मिलते हैं। टेस बॉक्स में चाबी रख देती है। फिर बाहर का नज़ारा देख शौक होती है क्योंकि आस पड़ोस के सारे घर अबेंडेंड थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई भूतिया टाउन हो। ना इंसान दिख रहा था, ना इंसान की जात। खैर टेस जॉब इंटरव्यू के लिए आती है और कीथ की फोटो देखकर मुस्कुराती है। फिर कैथरीन इसका इंटरव्यू लेके इसे जॉब दे देती है। फिर कहती है तुम कहाँ ठहरी हो। टेस अपने जगह का नाम बताती है जिससे ये उसे वहाँ ना रहने को कहती है और वॉर्न करती है। खैर इसके बाद ये वापस उन अवेंडेंड हाउस को देखते हुए घर आती है और अब इसे ये जगह स्कैरी लगने लगती है। तभी एक होमलेस आदमी इसकी तरफ भागते हुए आता है जिससे डर के मारे ये खुद को लॉक कर देती है, पर आदमी इसे घर से बाहर आने को कहता है। फिर ये पुलिस को कॉल कर बुलाने लगती है पर अभी कोई ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं था यहाँ आने को, पर अब तक वो आदमी भी जा चुका था जिससे ये राहत की सांस लेती है। फिर किचन में कुछ खाने को ढूंढती है पर यहाँ कुछ नहीं था। अब टेस को एक बेसमेंट दिखता है। लड़की बेसमेंट में आती है पर तभी वापस जाते वक्त दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है जिससे ये परेशान होती है और अब ये बेसमेंट में फंस चुकी थी। फोन भी ऊपर छूट गया था। तभी इसे यहाँ एक रस्सी दिखती है जो एक होल से आ रही थी। ये रस्सी को खींचती है तो एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है पर लड़की अंदर जाने से रुक जाती है, लेकिन फिर कुछ सोच के अंदर घुस जाती है इसे एक्सप्लोर करने। इसे यहाँ एक डोर मिलता है। जब ये उसे खोलती है तो एक रूम में इसे बेड और कैमरा लगा मिलता है। साथ ही वॉल में खून के सने हाथ के धब्बे भी मिलते हैं जिससे टेस डर जाती है और बाहर आती है। फिर जंगले से बाहर कीथ को देखकर उसे आवाज लगाती है। कीथ इसे देख लेता है। टेस कहती है मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। कीथ इसे बाहर निकालता है। फिर ये कहती है जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने बेसमेंट में एक रूम देखा जो बहुत अजीब था, ये जगह रहने लायक नहीं है। पर ये इसे शांत करता है और अच्छे से बोलने को कहता है। टेस कहती है वहाँ खून के धब्बे थे, साथ ही बेड के सामने कैमरा लगा था जिससे कीथ नीचे जाकर देखने की सोचता है, पर ये इसे रोकती है और यहाँ से जाने लगती है। कीथ कहता है मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए नहीं जा सकता कि बेसमेंट में एक रूम के अंदर कैमरा लगा है। ये इसे यहाँ रुकने को कहकर अंदर चेक करने चला जाता है और अब उसके चक्कर में इसे यहाँ रुकना पड़ता है। काफी देर हो जाती है, कीथ बाहर नहीं आता जिससे ये उसे आवाज लगाती है। इधर वापस गेट लॉक हो रहा था जिससे ये गेट पर कुर्सी रख देती है। फिर उसे आवाज लगाती है और अब वापस अंदर जाना पड़ता है। इधर कीथ इसके आवाज का रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। तभी एक डोर खुलता है और बेसमेंट और भी गहराई में जा रहा था। तभी कीथ को आवाज लगाते वक्त कीथ का रिस्पॉन्स आता है और वो हेल्प मांगता है जिससे इसे नीचे जाना पड़ता है। ये इस गहराई में जाते वक्त घबरा रही थी। ये नीचे एक लोहे का गेट देखती है। ये बेसमेंट जितना अंदर जा रहा था उतना ही हार्ट बीट इसका बढ़ रहा था। तभी यहाँ ये केज देखती है जो बहुत स्कैरी था और अब ये डर के मारे रोने भी लगती है और कीथ को नॉन स्टॉप आवाजें लगा रही थी। तभी वो यहाँ आ जाता है और कहता है यहाँ कोई है, मुझे किसी ने काटा। टीस डर के मारे इसे ले जाने लगती है पर ये कहता है उस तरफ बाहर जाने का रास्ता है। ये गलत रास्ते में टेस को चलने को कहता है। तभी वो चीज यहाँ आ जाती है और कीथ का सर पटक पटक के उसे जान से मार डालती है। फिर सीन कट होता है और हम एजे को देखते हैं। एजे एक एक्टर है और इसे अपनी रेपुटेशन की बहुत चिंता रहती है। तभी इसे कॉल आता है। कॉल में इसे बताया जाता है कि मैगिन नाम की लड़की ने इस पे रेप का केस लगाया है। मैगिन इसकी एक्ट्रेस थी जिससे इसे फिल्म से निकाल दिया जाता है, जिससे इसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आता है और हिसाब किताब करने को कहता है क्योंकि ये उस लड़की पर केस करना चाहता था जिसने इस पर रेप केस का इल्जाम लगाया था। अब एजे उस लड़की को बर्बाद करना चाहता था। इसका एडवाइजर सब कैलकुलेट करके बताता है कि इस केस को लड़ने लायक तुम्हारे पास पैसे नहीं है, जिससे ये इसे अपने मैक्सिकन वाले प्रॉपर्टी को बेचने को कहता है। फिर ये मैक्सिकन आता है। तभी देखता है कि इसके रेप की खबर आर्टिकल में छप चुकी है, जिससे ये रोबोट को कॉल करता है और उस लड़की से बात करने के बाद इसे बताता है कि मैं उससे बात करके सब हैंडल कर सकता हूँ, पर रोबोट इसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने से ये और फंस सकता था। फिर कहता है तुम दूसरे सिटी क्यों गए हो, तुम पे कार्रवाई हो सकती है। एजे कहता है मैं कोई पुलिस से भाग कर नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पैसों का इंतजाम करने आया हूँ। फिर एजे यहाँ आके अपने हाउस की चाबी लेता है। इसके बाद घर आता है। दरअसल इस घर का मालिक एजे होता है। इसे लगता है घर में कोई नहीं है, पर तभी ये वॉशरूम में और बेडरूम में सामान रखा पाता है
जिससे इसे लगता है यहाँ कोई होगा। फिर ये बोनी को कॉल करके पूछता है कि अभी कोई इस घर में रह रहा है क्या। बोनी कहती है हमने 2 हफ्तों से घर किसी को भी रेंट पर नहीं दिया। एजे कहता है यहाँ एक सूटकेस है और बेडरूम की हालत देख लग रहा है कि यहाँ पर कोई है। तुम लोगों ने घर को चेकआउट नहीं किया, कितने केयरलेस हो तुम लोग। इसके बाद एजे की माँ कॉल पे उससे रेप केस के बारे में पूछती है। एजे कहता है वो झूठा इल्जाम है। फिर ये क्लब में आता है और इसका दोस्त इससे पूछता है कि क्या तुमने सही में रेप किया है, मुझे सच बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाओ। एजे कहता है हाँ। फिर रात में ये नशे में घर आता है और मैगन को कॉल कर माफी मांगता है कि उसने उसका रेप किया। फिर सुबह होती है और ये यहाँ दूसरा सूटकेस देखता है। फिर पता लगाने की कोशिश करता है कि ये है कौन। इसके बाद ये बेसमेंट में आता है और आवाज लगाता है तो ये बेसमेंट से कोई आहट आती है, जिससे ये समझ जाता है कि पक्का कोई अंदर छुपा है। एजे कहता है मेरे पास गन है और बचना चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ। पर अब भी गहरी शांति थी, जिससे ये एक चाकू और टॉर्च लेके वापस आता है और डरते डरते नीचे आता है। तभी इसे वही रस्सी दिखती है। ये रस्सी को खींचता है तो सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, जिससे बेसमेंट के अंदर ये रूम देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि अब ये घर को बेच के और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता था। इसलिए अब ये मेजरमेंट से बेसमेंट को मापने लगता है। ये नापने में इतना डूबा हुआ था कि इसे एक रूम में कैमरा और ब्लड के धब्बे से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी इसे अंडरग्राउंड बेसमेंट भी दिखती है, जिससे खुशी के मारे एजे पगला जाता है। साथ ही देखता है कि बेसमेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी इसे केज भी दिखती है, पर इसे कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता, ये बस मापे ही जा रहा था। तभी इसे एक रूम में लाइट जलती हुई दिखाई देती है। एजे आवाज लगाते हुए वहां जाता है और देखता है वहां एक टीवी चल रहा है। तभी कोई मेजरमेंट को खींचता है, जिससे अभी ये डर जाता है और भागने लगता है। भागते वक्त इसका टॉर्च गिर के खराब हो जाता है। तभी इसे एक स्कैरी चीज दिखती है, वो इसे पकड़ के पिंजरे में बंद कर देती है। तभी इसे टेस शांत होने को कहती है। फिर सीन कट होता है और हम 90s में हम इस घर को देखते हैं, जिसमें से एक आदमी निकलता है। ये आदमी कार में बैठ के सुपरमार्केट आता है। ये यहाँ से डायपर और बच्चों की चीजें लेता है, फिर उन्हें डिक्की में रख जाने लगता है। तभी इसे एक जवान औरत दिखती है। ये उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। फिर अपना ड्रेस चेंज करता है और लेडी के घर पर आता है। ये खुद को प्लम्बर बताता है और उसके पाइपलाइन में खराबी कह के बाथरूम में आ जाता है। फिर बाथरूम की विंडो अनलॉक करके काम खत्म हो गया कह के चला जाता है। फिर अपने कबाड़ घर में आता है और हमें औरतों की चिल्लाने की आवाजें आती है। फिर सिन वापस प्रेजेंट में आता है और टेस इसे शांत होने को कहती है, नहीं तो वो इसे मार देगी। तभी वो स्कैरी लेडी यहाँ आती है और एजे को दूध पीने का इशारा करती है, पर वो नहीं पीता। टेस इसे दूध पीने को कहती है, पर यह नहीं मानता। लेडी मिल्क की बोतल टेस की तरफ करती है। टेस दूध को पीती है, फिर वापस एजे की तरफ बोतल करती है, पर यह दूध नहीं पी रहा था। टेस कहती है वो सिर्फ तुम्हें अपना बच्चा बनाना चाहती है, इसलिए चुपचाप पियो। पर फिर लेडी यहाँ आती है, जो ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक थी। ये टेस को प्यार करती है, फिर एजे पर गुस्सा करती है और उसे खींच के ले जाती है। दरअसल स्कैरी लेडी इसे अपना बच्चा मान रही थी और अपना दूध पिलाना चाही थी। ये सबको अपना बच्चा ही मानती है, चाहे वो अडल्ट हो या ओल्ड। तभी इधर पिंजरा खुले होने का फायदा टेस उठाती है और बाहर आके यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी आवाज हो जाती है, जिससे ये भागने लगती है और बाहर आ जाती है। पर इधर गेट लॉक था, जिससे ये कांच तोड़ के बाहर आने की कोशिश करती है। तभी जल्दी से वो होमलेस आदमी इसे बाहर खींचता है और वो देखती रहती है। दरअसल ये दिन के वक्त घर से बाहर नहीं आ सकती थी। टेस कहती है अंदर एक आदमी है, मुझे उसे बचाना होगा। आदमी कहता है तुम उसे नहीं बचा सकती, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम बच के बाहर आ गई। अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो रात होते ही बाहर आके तुम्हें ढूंढने लगेगी। इधर एजे भी निकलने की कोशिश करता है, पर तभी इसे कुछ स्ट्रेंज चीज दिखती है। ये इन वायर्स का पीछा करने लगता है। तभी इसे स्कैरी आवाजें भी आती है। ये भागता है और इसे यहाँ एक दरवाज़ा दिखता है, जिसे ये खोलता है। इधर टेस एक पेट्रोल पंप में आती है और पुलिस को कॉल करती है। इधर एजे उस रूम के अंदर घुसता है जहाँ कबाड़ा और बदबू था। इसे यहाँ एक आदमी दिखता है और ये वही आदमी था जिसे हमने 90s के टाइम देखा था। इधर टेस के पास पुलिस पहुँचती है। ये सारी बातें इन्हें बताती है और उसे घर में चलने को कहती है, पर पुलिस इसे ड्रग एडिक्ट समझती है और इससे आईडी मांगने लगती है। पर फिर ये इसके इतने जोर देने पर यहाँ आ जाते हैं। पुलिस कहती है ये घर बाकी घरों की तरह ही अबेंडन है, यहाँ कुछ नहीं है।
टेस कहती है नहीं, अंदर एक आदमी फंसा हुआ है, उसका मर्डर हो रहा है, पर पुलिस इसे पागल समझती है और यहाँ से चली जाती है। इधर एजे को लग रहा था कि ये आदमी भी इसकी ही तरफ फंसा हुआ है, जिससे ये इसे यहाँ से निकालने का वादा करता है। पर तभी इसे बहुत सारे कैसेट्स दिखते हैं। कैसेट्स पर अलग अलग औरतों के नाम लिखे थे, जिससे ये एक कैसेट को प्ले करता है। वीडियो में यह आदमी औरतों को टॉर्चर कर रहा था, उनका रेप कर रहा था। दरअसल यह एक सीरियल किलर है जो औरतों को किडनैप कर बेसमेंट में कैद रखता था, फिर हर रोज औरतों का रेप करता था। फिर जब औरतें बच्चे पैदा करती थी तो वो बच्चों का भी रेप करता था, फिर उनके बच्चों का भी रेप करता था। एजे को इसकी हकीकत जानकर बहुत गुस्सा आता है और वो इसे कोसता है, जिससे ये गन निकाल के अपनी खोपड़ी में रखता है। शायद इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, ये खुद को शूट कर देता है। और एक और बात, ये जो स्कैरी लेडी थी वो इसके ही किए का फल है। कभी सूरज की रोशनी ना देखने के चलते वो अब सन की रेस भी नहीं सह सकती थी, इसलिए वो दिन के वक्त बाहर नहीं आती। खैर इधर टेस कार में बैठती है तभी वो बाहर आ जाती है, जिससे ये उसे टक्कर मारती है और ये बेहोश हो जाती है। फिर टेस एजे को बचाने जाती है। इधर एजे उस आदमी का गन लेके आगे बढ़ रहा था, टेस भी आगे बढ़ रही होती है। तभी एजे गलती से इसे गोली मार देता है, पर फिर इससे माफी मांगता है और बाहर निकलता है। फिर दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो होमलेस आदमी इन्हें इधर बुलाता है, सब यहाँ बैठ जाते हैं। आदमी कहता है वो औरत 40 साल से वहाँ रहती है और वो एक राक्षस है। टेस कहती है तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ नहीं आ सकती? आदमी कहता है मैं 15 साल से यहाँ हूँ, उसकी आज तक यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। पर तभी वो यहाँ आके आदमी का हाथ उखाड़ के मार डालती है, जिससे दोनों भागते हैं। फिर इसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। एजे शेल्फिश था, वो आगे आगे भाग रहा था। घायल टेस बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है, तभी ये उसे भी आता देख लेता है। फिर जल्दीबाजी में गन भी नीचे गिर जाती है। एजे कहता है अब हम मरने वाले हैं, पर अब तुम ही इसे रोक सकती हो। सेल्फिश एजे टेस को नीचे फेंक देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये उससे प्यार करती है। लेडी उसे बचाने को कूदती है। लेडी ने टेस को अपने ऊपर रख लिया था, जिससे टेस बच जाती है। एजे टेस को उठाता है और सॉरी कहता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये हम दोनों को मार देती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। पर तभी वो जिंदा हो जाती है। फिर इसकी आंखें फोड़ के बुरी मौत मारती है। इसके बाद टेस को घायल देखकर उस पर प्यार जताती है। तभी टेस गन से इसे शूट कर देती है और फिर ये अकेले ही बच के यहाँ से जाने लगती है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। और अब मुझे आपका सब्सक्राइब चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ठोको। और अब इस वीडियो का शाउट आउट जाता है रफ़ी अहमद को। आप भी जैसे कमेंट करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट दूँ।